हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और सीईटी में मात्र आपके कुछ दिन बचे हैं, महीना भी नहीं बचा है। तो ये क्लास वैसे टारगेट सीईटी का है, बाकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता और लोक देवता में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है आगे जाके। जैसे आपका टारगेट सीईटी में 40% नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए पटवार, वीडियो कांस्टेबल, ये जितनी भी भर्तियां इसमें शामिल है उसकी तैयारी करना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा और आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? यानी पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और तेजा जी को। तो देखो, ऊंटों का देवता तो पाबू जी को कहा जाता है। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। अब है गोगा जी। देखो, गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है तो वह है गोगा जी। और तेजा जी को काला बाला के देवता कहा जाता है। यानी ये भी सांपों के देवता है, काला बाला के देवता, ये इनके उपनाम भी हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। चलो अब आगे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किस लोक देवता को काला व बाला के देवता कहा जाता है, तो वो तेजा जी। ऐसे तो क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है, पिछली सीईटी में भी पूछा था 12वीं वाली में कि गोगा जी का जन्म स्थान है। यह आया हुआ है SI प्लाटून कमांडर यानी सब इंस्पेक्टर में कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा और खरनाल। तो देखो, ये तो रामदेव जी का है, ये तेजा जी का है, तो ये तो ऐसे हट जाएंगे। अब दिक्कत आती है दोनों में। तो देखो, गोगा जी की जन्म स्थली है वो है ददरेवा, ये चूरू में है। और गोगामेड़ी है, ये समाधि स्थल है। क्या है? समाधि स्थल। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लोक देवता गोगा जी का समाधि स्थल कौन सा है, तो आंसर होता है ए। और जन्म स्थान पूछा है तो वह है ददरेवा, और ये है कहाँ? तो ये चूरू में है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला कि खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, यानी खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तो एक कहावत है, गांव गांव गोगोर गांव गांव खेजड़ी। गांव गांव गोगोर गांव गांव खेजड़ी, मतलब गोगा जी का थान या चबूतरा होता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान और साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो वो गोगा जी ने किया था। और गोगा जी को जहार पीर भी बोला जाता है। गोगा जी को जाहर पीर भी बोला जाता है, और ये इनसे युद्ध होने के बाद में इनको जाहर पीर बोलने लग गए थे। क्वेश्चन है, बिट्टू मेहा के रिवाले। तो बिट्टू मेहा के रावले भी बोला जा सकता है या रिवाले भी। बिट्टू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? गोगा जी के, बिल्कुल गोगा जी के। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो अपन ने ऊपर देखा है कि महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था, तो महमूद गजनवी के समकालीन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, गोगा जी का जन्म स्थान। देखो, यही सब इंस्पेक्टर में आया हुआ था और ये वापस रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद में अपन को ये डिसाइड करना है, ये अपने को ये क्लू मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मतलब गोगा जी को गोगा जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, कितनी बार रिपीट हो गया, तो आपको टारगेट करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सिलेबस में अपन को कला संस्कृति में क्या क्या पढ़ना है। तो कला संस्कृति में आपको देखो दुर्ग पढ़ने हैं, लोक देवियाँ और देवता पढ़ने हैं। तो जैसे लोक देवता पढ़े, आप लोक देवता पढ़े तो आपके पास एक PYQ की बुक जरूर होनी चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और वो मैं आपको देखो प्रेफर करता हूँ, या तो आप लो मूमल की,
या आप लो दिशा, दिशा 2020 आती है। ये दोनों अलग अलग राइटर की आती है। और एक तीसरी किताब है, यानी मेरे पास ये तीनों है। तीसरी किताब है PRP पब्लिकेशन की, उनके राइटर हैं अशोक सर। अशोक सर, ये तीनों किताबें बहुत बेहतरीन है, मैंने तीनों पढ़ी है। और देखो दिशा है, ये बहुत ही शानदार किताब है। ये 2013-14 से आ रही है और तब से मैं पढ़ रहा हूँ। इसका पहला एडिशन आया था और तब से मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 पास करने में अगर किसी बुक का योगदान था तो वो था दिशा। और उसमें इसका पहला एडिशन आया था दिशा 88-88। इसको पढ़ने के बाद में मेरा राजस्थान जी के बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद में मैंने हर बार कंटिन्यू राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम पास किया है। और मैं काफ़ी टाइम से ऑफलाइन कोचिंग में एज ए जीके के टीचर में पढ़ा रहा हूँ। तो ये तीन किताबों में से आपके पास होनी चाहिए। बाकी अगर फिर आपको, आपका मन करे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो लक्ष्य की आती है 1001, 10,001। लक्ष्य की आती है 10,001, वो ले सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ये तो होनी चाहिए आपके पास, ये तीनों में से। उसमें आपको कैसे पता चलेगा? इसके भरोसे तैयारी नहीं होगी। इसमें आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे टॉपिक है अपना लोक देवता, लोक देवताओं में कैसा पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा कि गोगा जी के बारे में लगभग सारे क्वेश्चन पढ़े हुए पूछे हुए हैं। तो आप जब भी लोक देवता थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ो, चाहे अपने नोट्स पढ़ो, चाहिए आप किसी बुक को पढ़ो जो थ्योरी की बुक होती है, उसमें अच्छे से रीड करो और सारी चीज़ें हाईलाइट कर लो, जो जो काम की है अपने नोट्स बना लो, वहाँ से उनको रिवीजन करो। प्रैक्टिस केवल इन किताबों में करनी है। प्रैक्टिस तो आपको इन ऑब्जेक्टिव में करनी है, लेकिन पढ़ना पूरा थ्योरी से ही है। अभी मैं बताऊंगा पूरा आपको गोगा जी के बारे में बता के कि कैसे क्या पढ़ना है पूरा। तो आगे चलते हैं, पहले अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो गोगा जी का जन्म स्थान आप बता ही दोगे, ये रिपीट हो गया। उस क्वेश्चन में तो 2 ऑप्शन थे, गोगामेडी और ददरेवा। यहाँ पर एक ही है बस, तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। क्वेश्चन है ददरेवा डॉट डॉट का जन्म स्थान है, यानी ददरेवा किसका जन्म स्थान है। ये 2018, 22 और 23 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है CET 2023 में। मतलब ये 2018 से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा यहाँ पे तो वो आराम से CET वाले एग्जाम में उसने सही करा होगा। तो ददरेवा किसका था भाई? तो ददरेवा चूरू में और गोगा जी का था जन्म स्थान। तो अब आराम से बता दें, जैसे पाबू जी का, कोलूमंडरियन का। चलो, निम्नलिखित में से किसकी पूजा ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में पूजा जाता है? किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? क्वेश्चन ये हो गया, पूजा जाता है। अब मैंने बताया था कि मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने के बाद में गोगा जी को जाहर पीर के नाम से पूजा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही। फिर क्वेश्चन है लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल। समाधि स्थल आपको पता ही है, मैंने बताई थी, गोगामेडी है। कहाँ है? गोगामेडी, गोगामेडी। और गोगामेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मैंने यही डाले और आपकी क्या पता बुक में भी यही मिले आपको, लेकिन और भी क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे गोगा जी का दूसरा जो तीसरा मंदिर है, दो तो देखो गोगामेडी ददरेवा में, तीसरा मंदिर है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। तो ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। यानी कुछ काफ़ी क्वेश्चंस जो इन बुकों में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ोगे तो वहाँ आपको जरूर मिलेंगे, तो आपको वो पढ़ने ही है। तो ये तो हो गए 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको देखो यहाँ से बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको तैयार कैसे करना है टॉपिक। तो तैयार ऐसे करना है जैसे आप पढ़ रहे हो गोगा जी। गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो उपनाम, गोगा जी का उपनाम क्या है, कि इन्हें किस नामों से जाना जाता है? तो इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। इन्हें ही जाहर पीर कहा जाता है। इन्हें ही जाहर पीर कहा जाता है। इन्हें नागराज भी कहा जाता है। इन्हें
नागराज भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो इनके उपनाम हो गए। अब चलते हैं थान। तो गोगा जी का थान या चबूतरा क्या होता है भाई? वो होता है खेजड़ी की वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान कहाँ होता है? तो वो होता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। आगे चलते हैं। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था ददरेवा में। गोगा जी का जन्म हुआ था, वो हुआ था ददरेवा में। और ददरेवा कहाँ है? चूरू में। तो ये भी ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था और वहाँ जिलों के नाम हो तो हो जाएगा ददरेवा, चूरू। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है पिता, यानी गोगा जी के पिता का नाम। सभी लोक देवताओं के पिता और माता का नाम भी ध्यान रखना है आपको। एक इनकी जो घोड़ी है उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो पिता का नाम तो जेवर सिंह चौहान था। क्या नाम था पिता का? तो वो था जेवर सिंह चौहान। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान और माता का नाम बाछल दे था। क्वेश्चन पूछा गया यार, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था। इसके बाद में और अन्य फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखो, इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इनकी समाधि है वो कहाँ है? इनकी समाधि है वो गोगामेड़ी में है। इनकी समाधि है वो गोगामेड़ी में है। और गोगामेड़ी है वो है नौहर तहसील, हनुमानगढ़ में। तहसील का नाम तो है नौहर और जिला है वो है हनुमानगढ़। जिला है वो है हनुमानगढ़। अब देखो, आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो है सिरसमेड़ी, एक तो है सिरसमेड़ी और एक है धुरमेड़ी। शीर्ष यानी सबसे ऊपर वाली, तो ऊपर अपने सिरसमेड़ी लिखा है इन दोनों में, ठीक है। और ऊपर एक नंबर पे ये है, दो नंबर पे ये है, और जन्म और समाधि में भी एक नंबर पे कौन आएगा? जन्म आएगा। तो सिरसमेड़ी कौन सी है? वो है ददरेवा में। सिरसमेड़ी है वो है ददरेवा में और धुरमेड़ी है वो है गोगामेड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिरसमेड़ी और धुरमेड़ी के बारे में भी, तो आप आराम से आसानी से बता दोगे। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अब बात आती है कि इनकी घोड़ी का नाम, यानी सवारी और घोड़ी का नाम था वो था नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी थी? नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी कौन सी थी? वो थी नीली घोड़ी। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मानसून जब आता है, मानसून आने के बाद में जब अपन बिजाई करते हैं यानी खेती करते हैं, और उस टाइम जब किसान हल जोतने जाता है खेत में, तो उससे पहले एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वो उन्हें गोगा राखड़ी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है, गोगा राखड़ी। इसके बारे में बताऊं, आप ध्यान से सुन लेना एक बार। देखो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9। और ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है कि हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठ होती है। ये शायद ARO एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है, तो 9 गांठें होती है। तो ये ध्यान रखना। कौन बांधता है? हाली जब हल जोतने, हाली कौन होता है? हाली वो होता है जो हल चलाने वाला होता है। तो एक तो ये हो गया
कब बांधी जाती है, किसका संबंध है, ये आप बता दोगे। लेकिन ये जो गोगा राखड़ी है, ये रक्षा सूत्र है, किन किन को बांधा जाता है, तो ये हल व हाली दोनों को बांधी जाती है। हल व हाली दोनों को, मतलब हल को भी बांधी जाती है और हल चलाने वाले को भी बांधी जाती है। तो ये ध्यान रखना। फिर बात करें अपन, आगे चलते हैं। अब बात करें अपन मंदिरों की, कि गोगा जी के मंदिर, ठीक है। तो गोगा जी के 3 मंदिर है। एक तो हो जाएगा वह है गोगा मेड़ी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ हर साल मेला बढ़ता है भादवा की कृष्णा नवमी को, गोगा मेड़ी में, ठीक है। दूसरा मंदिर है वो हो जाएगा ददरेवा में, दूसरा मंदिर है वो है ददरेवा में। और तीसरा मंदिर है वह है गोगा जी की ओल्डी, तीसरा मंदिर है गोगा जी की ओल्डी, और ये है सांचौर में, ये है सांचौर में। अब ये जो गोगा मेड़ी वाला है, यहाँ समाधि थी और इस समाधि पे बिस्मिल्लाह नाम अंकित है। कौन सा नाम अंकित है, तो वह है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह नाम कहाँ अंकित है, तो वह है जो समाधि बनी हुई है गोगा मेड़ी में, वहाँ पर है। अब बात आई है कि ये मंदिर है, मेला कब बढ़ता है, यानी कि गोगा जी का मेला प्रतिवर्ष कब बढ़ता है, तो वो बढ़ता है भाद्रपद की कृष्णा नवमी को। गोगा जी का मेला प्रतिवर्ष कब बढ़ता है, तो वो बढ़ता है भादवा की कृष्णा नवमी को, ठीक है, ये बढ़ता है। और जब गोगा जी की मृत्यु हुई तो वो कैसे हुई थी, देखो गोगा जी की मृत्यु हुई थी, इनके जो मौसेरे भाई थे यानी मौसी के लड़के थे, जिनका नाम था अर्जुन और सर्जन, ये भी ध्यान रखना, अर्जुन और सर्जन। आगे पूछा जा सकता है ये, क्योंकि ये खूब बार रिपीट हो गए, तो अब वो सारे क्वेश्चन आसान लगने लग गए हैं। लेकिन ये अंदर से पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा। अब देखो हाली जो हल हाली के गोगा राखड़ी बांधते थे, उनकी गांठें पूछ ली गई अंदर से जाके। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले आगे भविष्य में कि ये किनके बांधी जाती है, हल व हाली दोनों के, केवल हाली के, केवल हल के, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों के बांधी जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो अपने गोगा जी के मौसी के लड़के थे अर्जुन और सर्जन, इनके विरुद्ध ये गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो अर्जुन और सर्जन के साथ इनकी लड़ाई हुई गायों को बचाने के लेकर, और फिर ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और जो गोगा जी की जो बहादुरी थी, उस बहादुरी का वर्णन किया गया था, बहादुरी का वर्णन, गोगा जी की बहादुरी का वर्णन किया गया था, वो किया गया था बिट्ठू मेहा के रावले में, बिट्ठू मेहा के रिवाले या रावले में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो देखो इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है। पीवाईक्यू के एमसीक्यूज लगाओ, साथ में ही आप थ्योरी के पोर्शन को अच्छा रखो, जैसे जितने जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे तैयार करो। जैसे गोगा जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, और भी कोई छोटी मोटी डिटेल है। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध करा था, इनकी समाधि वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, वहाँ पे ऊपर मंदिर पे लिखा हुआ समाधि पे बिस्मिल्लाह, ये भी थी। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों धर्मों के यानी हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के आराध्य हैं, ये पूजनीय हैं। तो इस हिसाब से घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था। इनका मेला भादवा की कृष्ण नवमी को बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए। और ये कब वीरगति को प्राप्त हुए हैं, यानी किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जानकारी बताना। और हम आगे आने वाले टाइम में अपन बहुत अच्छे से नवाचार करेंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पॉसिबल नहीं है, अगर वो पूरे करवाने चाहिए तो मैं उसको बोर्ड पे करवाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी संसाधनों की व समय की कमी है, इसलिए मैं काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए खेद है मुझे। लेकिन मैं आगे पूरी कोशिश करूँगा आपको कंटिन्यूसली वीडियोज़ मिले। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।